Assalamu alaikum students, how are you? I hope so you all are fine. Today I am here with you to teach fourth law of reciprocal proportion. Introduction. This law was enunciated by Richter in 1792. Statement. When two different elements separately combine with the fixed mass of third element, the proportions in which they combine with one another shall be either in the same ratio और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। स्टेटमेंट को समझते हैं। जैसा कि रिचर्ड ने हमें बताया, जब दो डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली यानी अलग अलग कंबाइन हों तीसरे फिक्स्ड मास के एलिमेंट के साथ, तो जिस प्रोपोर्शन में ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे वो या तो सेम रेशो होगा या इनका सिंपल मल्टीपल रेशो होगा। Now I explain law of multiple proportion with the help of example, which show the combination of two elements with the third element. दो एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के साथ। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर मीथेन फॉर्म करेगा, जिसमें कार्बन का मास 12 ग्राम और हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्राम हाइड्रोजन का मास होगा। 4 से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3:1 की रेशो आएगी। इसी तरह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब हम गौर करें तो मालूम होता है दोनों कंपाउंड मीथेन एंड वाटर में हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, मीथेन में कार्बन का मास 3 ग्राम है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम है। दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है 1 ग्राम। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने पर जो कंपाउंड बनाएंगे उनमें रेशो 3:8 का होगा या फिर इसका सिंपल मल्टीपल होगा। चलें स्टूडेंट्स, ये सॉल्व कर देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसमें कार्बन का मास 12 जबकि ऑक्सीजन का मास 16 है। 2 से मल्टीप्लाई होने पर 32 ग्राम। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 से। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32। 3:8 की रेशो आई, वही रेशो जो कि कार्बन की मीथेन में है और ऑक्सीजन की वाटर में है। 3:8 की रेशो है। अब आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी एग्जाम्पल की मदद से। जब दो सेपरेटली एलिमेंट्स अगर अलग अलग तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स्ड हो कंबाइन होंगे तो इनके दरमियान जो रेशो फॉर्म होगा वो तो या तो सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीपल होगा। आई होप स्टूडेंट्स you understand this lecture. I am gonna meet you in the next video with another topic. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.